Dear student, once again welcome back to the lecture series of conic section. In this particular session, we are going to discuss about the code of contact of the parabola, ellipse and hyperbola कि parabola ellipse hyperbola पे जो code of contact की equation होती है वो क्या होती है और वहाँ पर किस किस प्रकार के क्वेश्चंस या कोई स्पेशल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है क्या, उन सब के बारे में हम इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. हेडिंग लिखिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. आपने ये जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ये पहले भी नाम सुना होगा. ये हमने सर्कल के अंदर पढ़ा था, याद हो आपको कोड ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, तो बेसिकली कोड ऑफ कॉन्टेक्ट एक कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, व्हाट इज एग्जैक्टली द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, तो बेसिकली कोड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती है. लेट्स से मेरे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड आई हैव एन एक्सटर्नल पॉइंट लेट्स से px1, y1. यदि मैं इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस पैराबोला के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, क्या करता हूँ बेटा, I have drawn two tangents on this parabola. और एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर ए एंड बी. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो कोड की इक्वेशन होती है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द कोड ऑफ कांटेक्ट, COC. ठीक है, and with respect to this point P, this equation of chord of contact is given by t equal to 0. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कहां पर, सर्कल के अंदर, कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन वो एक्सटर्नल पॉइंट के रेस्पेक्ट में t इक्वल टू 0 के द्वारा ऑब्टेन की जाती है. इसको हम बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. तो देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से कर्व के लिए किस किस प्रकार की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हमारी आएगी. तो देखो, कर्व है ये s इक्वल टू 0, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया. यू कैन टेक द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर एज वेल. अब पॉइंट P के लिए t क्या होता है इन रेस्पेक्टिव कर्व्स के लिए मैं बात करूं तो y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से. इसके लिए t हो जाएगा, इसके लिए t हो जाएगा, और इसके लिए xy को रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस x1y बाई 2 इससे. अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू s इक्वल टू 0 इज t इक्वल टू 0. तो ये जो t था इसको इक्वेट कर दो 0 के, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई. तो यहाँ से आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो इक्वेशन है उसको आप इजीली डिराइव कर सकते हो. ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको यहाँ पर पॉइंट जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का प्रूफ, सॉरी फंडा क्लियर हो गया होगा कि t इक्वल टू 0 हाउ यू विल ड्राइव विद फॉर द ऑल द काइंड ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर हम कैसे प्रूव करेंगे. तो उन बच्चों को मैं बता दूं, इसका प्रूफ हमने जिस प्रकार से सर्कल, आपको यदि प्रूफ देखना है तो यू कैन वॉच द सर्कल्स लेक्चर ऑन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, प्लेलिस्ट है सर्कल की, उसमें देख लीजिए आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, वहां पर हमने इसका प्रूफ डिस्कस किया हुआ है. सेम वे पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला के लिए भी किया जा सकता है. तो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ कि ये जो कहानी है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P x1, y1 टू y स्क्वायर इक्वल टू 4x. जैसे कि ये आपका पैराबोला है, एक्सटर्नल पॉइंट से यदि अपन बात करें कि आपने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करनी है, इस P पॉइंट से, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो इस लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होती है. ठीक है, और इसको कुछ लोग याद भी रखते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को, अभी मैं डेराइव करूंगा तो मैं याद करवा दूंगा. तो ये पॉइंट यदि आपका x1, y1 है तो याद होगा आपको, बेटर हमें t1 t2 से अच्छी तरीके से फील आती है कि t1 t2 पॉइंट मान करके हम इजीली लेंथ को डिराइव कर सकते हैं. तो लेंथ ऑफ AB को यदि मैं t1 t2 के टर्म्स में लिखूं तो मैं आसानी से लिख पाऊंगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ a टाइम्स t1 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर माइनस a t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर. बेसिकली दिस इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला आई एम गोइंग टू अप्लाई टू evaluate the distance length of AB. So what is the length of AB in terms of this? Now let us take a common. यहां पर आपके पास बचने वाला है t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, और यहां पर भी t1 माइनस t2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर तो चला जाएगा. तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बेसिकली एक टर्म बनेगा t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर
ये कॉमन आ जाएगा, यू विल गेट t1 plus t2 का होल स्क्वायर एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट 4. ये सारी कैलकुलेशन we have already done when we calculated the length of focal cone in the case of the parabola, simple parabola. Now you can see that you have to derive the formula in terms of x1, y1 and a. Well, these are the known parameters to us. So x1, that is the point of intersection of the tangents. आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी याद हो कि x1 जो होता है वो होता है अर्थ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस x कोऑर्डिनेट, a और b का ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज द a t1 t2, और y1 इज द अर्थमेटिक मीन, है ना, तो दैट इज द a टाइम्स t1 प्लस t2. तो x1 y1 की वैल्यू इसके टर्म में, मतलब मैं एक काम ये कर सकता हूं कि लेंथ ऑफ AB इज नथिंग बट a टाइम्स अंडर रूट t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर क्या होता है, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, दैट इज y1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर, माइनस 4 टाइम्स t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स t1 t2, तो 4 टाइम्स t1 t2 into t1 plus t2 का होल स्क्वायर इज y1 स्क्वायर बाई a प्लस 4. ठीक है, so the length of chord AB is nothing but under root of y1 square minus 4 times ax1, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो ये a स्क्वायर आएगा, राइट, एंड हियर यू विल हैव y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, a स्क्वायर एक a तो कैंसिल हो गया, और मतलब इनफैक्ट डिनोमिनेटर के अंदर 1/8, मतलब मैं अपन ये कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर ही नीचे a स्क्वायर भी आ रहा है. जरा चेक करके बताएं, यू आर गेटिंग द सेम थिंग और समथिंग एल्स. सो दिस इज योर लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट drawn from a point p x1, y1 to the parabola y square equal to 4. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यू कैन रिमेम्बर दिस कॉन्सेप्ट. ठीक है, यदि याद नहीं भी करना है आपको तो आपको मैंने डेरिवेशन बता दिया है, तो इस डेरिवेशन को एक बार खुद से जरूर से करके देखें कि ये जब भी आप पढ़े इस चीज को, तो उसके बाद जब भी आप रिवाइज करें या एक बार पढ़ने के बाद नोट करने के बाद एक बार रफ नोटबुक में खुद से करके ट्राई करके देखें, वहां पर इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट AB इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4x1, दैट इज द s1, इनटू अंडर रूट के अंदर ही y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. ठीक है, ये आपकी लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. नोट कर लीजिए और कमेंट कीजिए CGS यदि ये पॉइंट आपको क्लियर. तो बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट और आता है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैं छोटी सी बात यहाँ पर आपके साथ करना चाहता हूँ कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की हेल्प से या टेंजेंट की हेल्प से जो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ना, पैराबोला के केस में स्पेसिफिकली ज्यादा बातचीत होती है कि इस पॉइंट से यदि अपन ऐसे जाएंगे और ये आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गई PAB, तो दिस ट्राइंगल PAB, द डेल्टा PAB, ये जो ट्राइंगल PAB है इसका जो एरिया है दोस्तों वो ये होता है, दैट इज 1/2a y1 स्क्वायर माइनस 4x1 की पावर 3/2, और समटाइम्स यू कैन से दिस 1/2a s1 की पावर 3/2, राइट, s1 इज द पावर, दैट इज द y1 स्क्वायर माइनस 4x1. कर्व के अंदर पॉइंट को पुट कर दो. हाउ यू विल कैलकुलेट द एरिया? सो व्हाट वी कैन डू, we can drop a perpendicular from P point to AB and we can calculate the length of this perpendicular. Let's say this foot of perpendicular is 0.10. So equation of AB is can be written as easily, equation of AB is what? Equation of AB is t equal to 0. With the help of the chord of contact, we can write the equation of. So chord AB is nothing but y1 equal to twice of A into x plus x1. Right? Okay, so I hope this point is clear to everyone. Okay, so this is the equation. So I can rearrange this in this format, that this is 2ax minus y1y minus 2 times ax1 equal to 0. This is equation. So now let us calculate the perpendicular distance. This is PM.
So, and the point P is x1 comma y1. So we can easily calculate the perpendicular distance. This is modulus of, we will put the point here. So you will get 2ax1 minus 2ax1 minus y1 square minus ka, sorry, this is plus 2x1, right? This is plus 2x1. So this is plus 2x1 divided by under root of x का coefficient 2a, तो 4a square, y का coefficient y1 square. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट मोड के अंदर एक नेगेटिव कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस y. ठीक है. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व, लाइक जो लेंथ हमने डिराइव करी थी उसके अंदर इस टाइप का एक टर्म आता था. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए डेल्टा पी ए बी. तो डेल्टा पी ए बी इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और अभी हमने कुछ समय पहले ही ये जो बेस है ए बी, इसकी डिस्टेंस हमने प्रूव करी कि वो होती है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 अंडर रूट के अंदर. ठीक है ना बच्चों. दिस इज कंप्लीटली इनसाइड द अंडर, राइट, इनटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इनटू pm. pm लेंथ अभी आपके सामने आ गई है, मोड के अंदर है बेसिकली. y1 स्क्वायर माइनस 4x1 पॉइंट आउटसाइड है, दिस इज पॉजिटिव थिंग, अपॉन अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. ठीक है. तो आप जो लेंथ के अंदर ये जो टर्म आ रहा था ना, सेकंड वाला टर्म, ये अजीब सा दिख रहा था, तो उसको याद रखने के लिए भी कह सकते हो भाई कि यहाँ पर आपने जब कैलकुलेशन करी होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी. सो आप देखिए 1/2a 1/2a एंड y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस 4x1 की पावर 3/2. आपका आंसर आ चुका है. दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया. ठीक है. तो यहाँ पर आप लेंथ को याद रखें, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट को, तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो एरिया है इसको तो याद रखना ही रखना है. और बच्चों आपने यदि एरिया को याद कर लिया है तो एरिया इज हाफ इंटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इंटू बेस. तो वहां से अपन बेस यानी मतलब लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब इनडायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं विदाउट इवेलुएटिंग फ्रॉम द फंडामेंटल्स. ठीक है. ये मतलब फॉर्मूला ध्यान में याद कर लेते हैं. ठीक है. तो ये सारी कैलकुलेशंस है कि आपको equation of chord of contact, these four curves, parabola, ellipse, hyperbola and rectangular hyperbola. This is the t equal to 0, the point lies outside. ठीक है. तो उस कर्व के रेस्पेक्ट में जो t equal to 0 होता है, that is the equation of chord of contact. And the length of the chord of contact in the case of the standard parabola y square equal to 4x is nothing but 1/2a. Length of the chord of contact is length of the chord of contact is under root of y1 square minus 4x1 into y1 square plus 4a square divided by a square whole under root. ठीक है. And the area of the triangle PAB which will be formed with the help of the pair of tangent and the chord of contact is 1/2a s1 to the power 3/2. ठीक है. तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए. So let's proceed to further questions. Okay. So move on to the question number 1. यहाँ पे देखो काफी स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम्स फ्रेम होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमें ध्यान रखना है. तो कीजिए डियर स्टूडेंट, सोल्व कीजिए.
करें। तो क्या बोला गया है, ये लाइन जो है इस पैराबोला को दो पॉइंट्स पी और क्यू पे कट कर रही है। काट दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पी एंड क्यू। तो काफी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में ये लगता है कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द हाउस ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। क्या किया जाए? क्या हम पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें पी एंड क्यू, उसके बाद आर पॉइंट की कैलकुलेशन करें, या कुछ और किया जा सकता है? तो देखो, let's say this point is alpha comma beta, and with respect to r, pq is coc, code of contact, which can be given by t equal to 0. So this is beta y equal to 4 times x plus alpha, and this equation is given as compare with x minus y minus 1 equal to 0. So what you will get, 4 divided by 1 equal to minus beta, beta y को उधर ले जाए, अपॉन -1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज 4 अल्फा अपॉन -1। यहाँ से अपन यदि कैलकुलेट करें तो अल्फा इज नथिंग बट -1 एंड बीटा इज व्हाट, 4। तो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट आर कोऑर्डिनेट इज -1, आप उसके रेस्पेक्ट में कोड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख करके देखिए, आपको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है क्या? क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। पहला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्लियर है। जिस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर पैराबोला के लिए हम लोग सोल्व कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फॉर द एलिप्स, फॉर द हाइपरबोला एज वेल। Find the locus of the point whose chord of contact with respect to the parabola। ठीक है, एक पॉइंट है P जिसका आपको लोकस निकालना है, उसके लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये जो इक्वेशन आएगी ये क्या आएगी, t इक्वल टू 0 आएगी। कौन से कर्वेचर के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4bx के लिए। सो लेट अस कैलकुलेट दिस, COC ky इक्वल टू twice of b into x plus h। So this is y equal to 2bx by h plus, sorry, 2bx by k plus 2bh by k. This is of the form y equal to mx plus c.
This line is tangent to parabola. Tangent to parabola y square equal to 4x. So tell me one point, very simple point. Any given line y equal to mx plus c will be a tangent to given parabola when c equal to a by m, condition of tangency. So what is c here? That is 2bh by k. This is c. And what is a? A is a. And m is the slope. That is 2b by k. So locus क्या आ गया बेटा? 4b square into x equal to a times y square. We have replaced h by x and k by y. This is your required answer. This is again a parabola. ठीक है, तो locus of the point whose chord of contact with respect to the parabola y square equal to 4bx is tangent to this. तो वही बोला गया किसी की chord of contact दूसरे chord के ऊपर tangent है. अब यही लाइन हो सकता था किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट हो जाती, किसी एलिप्स के ऊपर टेंजेंट, तो वहां पर जो भी कंडीशंस हमने यहां पर लगाई है, सिमिलर कंडीशंस वी कुड हैव अप्लाइड देयर एज वेल. क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. क्लियर है कॉन्सेप्ट सभी? चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन on the chord of contact. Chord of contact is quite important topic for mains, for advance, both as well. ठीक है, IIT, MIT, everything सभी के लिए ये बहुत important point है. डिस्कस क्वेश्चन पढ़ा सबने. फ्रॉम ए वेरिएबल पॉइंट पी ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट. क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा महामंत्र है. क्या है महामंत्र? जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया जाता है वैसा वैसा करते जाओ. एक वेरिएबल पॉइंट मानना है तो एक्स को अल्फा माने, वाई को मान ले अल्फा, तो एक्स क्या जाएगा? एक्स विल बी 2 अल्फा माइनस 1 इफ वाई इज अल्फा. ठीक, सिंपल है. डिनोमिनेटर वगैरह में कुछ नहीं है. A pair of tangents are drawn to the parabola. इस पॉइंट से भाई ये जो भी पॉइंट है किसी लाइन पे लाई कर रहा होगा, उससे अपन ने भाई ये किसी लाइन पे लाई कर रहा था. अब अलग अलग पॉइंट होंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर लो. कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी दिस इज टी इक्वल टू 0. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी अल्फा वाई इक्वल टू 4 times x plus x coordinate, that is 2 alpha minus 1. So this is alpha y minus 4x minus 8 alpha plus 4 equal to 0. This is nothing but 4 times x minus 1 plus alpha times 8 minus y equal to 0. So this is L1 plus lambda times L2 equal to 0. Alpha के अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहेगा. L1 is x minus 1 equal to 0 and L2 is y minus 8 equal to 0. L1 plus lambda time L2 equal to 0 represents a family of line passing through the point of intersection of L1 and L2. So point of intersection of L1 and L2, that is
x is 1 and y is 8. So you will get 1 comma 8. This will be your answer, right? So 1 comma 8 is that required. ठीक है, और ये प्रूव भी हो गया है कि दिस ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे यहाँ पर कि सर ये फील कैसे आएगा कि एक फिक्स पॉइंट से पास करें. तो बेटा यहाँ पे देखो कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, तो दूसरे पॉइंट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लेट से ऐसे हो गई, तो उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये हो गई, ऐसे हो गई. ऐसे तीसरा पॉइंट ले लो, उसके लिए पेयर ऑफ टेंजेंट, तो हमेशा एक कॉन्करेंसी रहती है. तो वो जो फिक्स पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पास कर रही है, दैट पॉइंट इज वन कॉम. क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं प्यारे बच्चों. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. Find the length of chord of contact of tangents drawn from the point to parabola. तो पॉइंट दिया हुआ है -2,3. इससे इस पैराबोला के ऊपर लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट. लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप वो लगा दीजिए, और फॉर्मूला याद नहीं है तो उसको डिराइव भी कर सकते हैं. y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर upon a square. This is your required answer. So let us calculate. Y1 is 3. So you will get 9. A is 4. A is 8. 8 into minus 2. So minus 16. So plus 16. Y1 square is 9. 4A square 16 upon A square. 4A square. A is 2. Right? So A is 2. 2 is 4. So this is 25 by 2. Some students must be wondering that if we don't remember the formula, then how we will proceed, whether we need to derive this formula or there is some another method also. So basically, when you know this information, so you can go like this, that pair of tangents this point is -2,3. So let's say these points are T1 and T2, right? So length is under root of a T1 square. A is 2. So twice of T1 square minus, 2T1 square minus 2T2 square का whole square plus 2A T1. 2A T1 is 4T1 minus 4T2 का whole square. And you know that A T1 T2. 2T1 T2 equal to -2. So T1 T2 equal to -1. And A times T1 plus T2. A times T1 plus T2 equal to Y coordinate of point of intersection, that is 3. तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि T1 इंटू T2 इसका वैल्यू है -1, कहीं पे यूज में लेना होगा तो, और T1 प्लस T2 इसका वैल्यू है 3/2. तो लेंथ इज व्हाट, 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया, फेंको इसको बाहर. T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर, तो दिस इज T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर इंटू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर स्क्वायर, राइट. तो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर 9/4 minus 4T1 T2, that is plus 4. T1 plus T2, that is 9/4 plus 4. आंसर इज 25. ठीक है,
तो वही सिमिलर टू द प्रूफ वी कैन डू सच कैलकुलेशंस टू एवेलुएट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। चलते एक धासु क्वेश्चन की तरफ, गब्बर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक गब्बर क्वेश्चन है। चलो इसको सोल्व करके बताइए क्या होगी कहानी। बताइए, if tangents to the circle x square plus y square equal to b square intersect the ellipse at a and b, कहाँ पे कट करता है? a and b पे कट करता है। tangents to the circle intersect the ellipse at a and b। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करें कि ये अपना सर्कल है और ये अपना इलिप्स है। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट, लेट्स से टेंजेंट, दिस कट्स एट ए एंड बी, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट पी के ऊपर टेंजेंट। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में जो टेंजेंट होगी, ए और बी के बीच में, ए और बी पर इलिप्स पे, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा आर, उसका लोकस बताना है एच कोमा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, विद रिस्पेक्ट टू आर, ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ इलिप्स। यदि मैं इलिप्स की बात करूं तो ए बी यदि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, दीपन सर्कल के कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे। सो दैट इज एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज वन रिलेशन। नाउ equation 1, that is AB, equation 1 is tangent to circle x square plus y square equal to b square, whose center is origin and radius is b. Means let's apply the p equal to r concept। सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा इस लाइन के ऊपर, that is 0 plus 0 minus 1 upon under root of h square upon a to the power 4 plus k square upon b to the power 4 का मोड इक्वल टू रेडियस इज b। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर 4। इन टर्म को राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में,
equal to 1 by b square. This is your required locus. Check कीजिए. This will be your required locus. Got it? Okay. चमका क्वेश्चन. तो जब भी इस प्रकार के थोड़े से मतलब टीडियस प्रॉब्लम आती हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज होती है, तो बच्चे सोचने लगाते हैं भाई वास्तविकता में क्या हो रहा है. प्रॉब्लम बड़ी आसान है, जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते. चार एक और थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाए आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कोड्स ऑफ द एलिप्स सबटेंडिंग ए राइट एंगल एट इट्स सेंटर. चलो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन. करें बातचीत. देखिए द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the locus of point of intersection of tangent at the extremities of the chords of the ellipse subtending a right angle at its center. देखो we have one ellipse, इसकी कोई कॉर्ड है, सेंटर ओरिजिन होता है, सेंटर पे ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है. लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents at the extremities, let's say these are the extremities of the chord and this is the locus of point of intersection h comma, इसका locus निकालें. तो with respect to r, AB is chord of contact of ellipse, right or not? So its equation is hx by a square plus ky by b square equal to 1. This is relation number 1. Now this equation, this chord AB subtends 90 degree at the center. So what I can do? Think about something very, very important. Here we have a line. Here we have point of intersection, line, point of intersection, curve, origin 90 degree. Think about these words. If you have watched the lectures of straight line, I have discussed one concept of homogenization. Line, curve, point of intersection, 90 degree origin. तो ये जो लाइन है, ये जो कोड है, ये इस कर्व को कट कर रही है और ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रही है. तो होमोजेनाइज द कर्व. होमोजेनाइजिंग द कर्व विद द लाइन. लाइन की हेल्प से कर्व को होमोजेनाइज कर डालो. दैट मीन्स ये जो कर्व है आपका 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, राइट हैंड साइड 1 कांस्टेंट है. तो लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज करने का मतलब hx बाई ए स्क्वायर प्लस ky बाई बी स्क्वायर. इसकी वैल्यू भी तो 1 ही है, इसका होल स्क्वायर करो, ये होमोजेनाइज हो गया. Now this subtends a 90 degree at the origin. It means coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0.
So what is the coefficient of x square? That is 1 by a square. And from here, when you will do the square, you will get the coefficient of s square minus h square upon a to the, इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, प्लस 1 by b square, y square में भी आएगा बच्चों माइनस का k square upon b to the power 4 equal to 0. So required locus is nothing but x square upon a to the power 4 plus y square upon b to the power 4 equal to 1 by a square plus 1 by b square. This is your required locus. Got it or not? तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस आ चुका है. क्लियर? तो इस लोकस की हेल्प से, मतलब ये जो लोकस आया, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सर. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, यहां पर आकर के, ऑल्दो कुछ बच्चों को लग रहा हो सर हाइपरबोला में क्वेश्चन, बेटा सिमिलर क्वेश्चंस कैन बी मेड ऑन द हाइपरबोला एज वेल. ठीक है. तो यहां पर आकर के हमारा ये जो पार्ट है, कौन सा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का, पैराबोला हाइपरबोला पे कंप्लीट होता है. आई होप बच्चों आपको इसमें मजा आया होगा. डू लाइक द वीडियो, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें. गुड लक, बाय.